एनसीईआरटी एक बहुत ही रहस्यमयी पुस्तक है। इकोसिस्टम चैप्टर का पिरामिड ऑफ एनर्जी का ये डायग्राम हमें अच्छी तरह याद होगा। पिरामिड्स में ये जो बार होते हैं, इन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। और अक्सर ऐसे पिरामिड्स को समझाने के लिए हम एक फूड चेन का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ग्रासेस ने फोटोसिंथेसिस किया और ग्रासेस को खाया रैबिट ने, तो एनर्जी का ट्रांसफर रैबिट के पास हुआ। रैबिट को जैकाल ने खाया तो ये एनर्जी जैकाल के पास आ गई। और फाइनली जैकाल को लायन ने खाया तो एनर्जी का ट्रांसफर लायन को हुआ। लेकिन क्या ये ट्रॉफिक लेवल ग्रासेस की, रैबिट की, जैकाल की और लायन की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ये ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. यानी ये ट्रॉफिक लेवल अलग अलग स्पीशीज जैसे ग्रासेस, रैबिट, जैकाल, लॉयन, इन स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल लेवल। पहला ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो इस इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह अपना रोल निभा रहे हैं। यानी वो सारे फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स, वो सारी स्पीशीज इस ट्रॉफिक लेवल पर आएंगी। दूसरा ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी कंज्यूमर को। यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारी स्पीशीज जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, वो इस ट्रॉफिक लेवल पर आएंगी। इसी तरह अगला ट्रॉफिक लेवल ये सेकेंडरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ऊपर ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ये टर्शरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इन ट्रॉफिक लेवल पर किसी एक स्पीशीज को नहीं रखते, बल्कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को निभाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। और एनसीईआरटी ये भी कह रही है कि किसी ट्रॉफिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑल ऑर्गेनिजम्स को आपको कंसीडर करना होगा, तभी आपके कैलकुलेशंस एक्यूरेट होंगे। यहाँ पर किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करने से हमारा कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। बर्ड्स अगर सीड को खा रही हैं तो ये हार्बीवोर होंगी, यानी T2 लेवल पर आएंगी। और बर्ड्स अगर इंसेक्ट्स को खा रही हैं तो ये कार्निवोर हो जाएंगी और T3 लेवल पर भी आ सकती हैं। और यही बात यहाँ समझाई गई है कि a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। यहाँ पर एनसीईआरटी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रही है। एनसीईआरटी पूछ रही है कि आपको क्या लगता है ह्यूमन बीइंग्स कितने ट्रॉफिक लेवल पर फंक्शन कर सकते हैं? तो हम अपने आप को देख सकते हैं, ह्यूमंस हार्बीवोर भी हो सकते हैं। हार्बीवोर हैं तो ये T2 लेवल पर भी आ सकते हैं। ह्यूमंस कार्निवोर हो सकते हैं तो ये T3 लेवल पर भी आ सकते हैं। और ह्यूमन कार्निवोर्स को खाने वाले भी हो सकते हैं, तो ये टॉप कार्निवोर लेवल पर भी आ सकते हैं। यानी ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर आ सकते हैं। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी के एक छोटे से पैराग्राफ में कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई रहती हैं।